आप मुकला हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, वकालत की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कानून को इंटरप्रेट करते हैं, आइन को समझते हैं। आप दिल पे हाथ रख के रखें कि इस मुल्क में कोई कानून या कोई आइन नाम की कोई चीज है, मुझे बताएं। तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा, साथ माफी भी मांगूंगा आपको। जब आप मैं अपने आप को मिसाल पेश कर आपके सामने पेश करता हूं। जब आप अपने लीडरों का एक किरदार की पस्ती जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और क़यादत को उस स्टैंडर्ड पे नहीं परखते जिस स्टैंडर्ड का भी थोड़ी देर पहले मुझसे पहले मुकर्रर ने जो है वो इजहार किया था, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई मुनाफिकत नहीं हो सकती। अगर हम जो स्टैंडर्ड हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं पिछले मौजूदा जो दौर है, आपने डिक्टेटर एक्सेप्ट किए, आपने ऐसे ऐसे सियासतदान एक्सेप्ट किए जिनकी तफसील में नहीं जाना चाहता, और आज जो है आपके पास जो क़यादत मौजूद है तमाम तबकात में, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, आप अदलिया में भी देखें। तो मैंने अदलिया का नाम इसलिए लिया है कि आपकी डायरेक्ट रिश्तेदारी है उनके साथ। अब अदलिया में देखें, आला अदलिया में देखें, आप मीडिया में देखें, यहाँ मीडिया में बैठे हुए कैमरे भी मेरे फिट हुए थे, मीडिया में देखें, किसी जो शोबा जिंदगी कोई उठा के देख लें अपने मुल्क का, अपनी कौम का, हमें अल्लाह की जात के साथ गिला करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे अमाल क्या है। कम अज कम मैं अपने मुतल्लिक तो कह सकता हूँ। आप हो सकता है सारे के सारे जो है मुझसे ज्यादा नेक हों, शरीफ हों, आपके अमाल बेहतर हों, लेकिन मैं अपने मुतल्लिक जरूर कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे अमाल में जो तजादात हैं वो मुझे पता है, हो सकता है कुछ ना पता हो। और यही वजह है कि अब कल रात सारी रात दहशतगर्दी का मुकाबला जो है वो लोग कर, हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो करते रहे, शहीद हुए, खून बहाया गया, जाने गई, कीमती जाने गई। ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं? कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई? जरा गौर करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करें कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं, और बजाय मंजिल पाने के मंजिल जो है बार बार गंवाई है, और इस वक्त भी मंजिल का कोई पता नहीं। ये जो शोहदा हुए हैं कल रात को, या दहशतगर्दी के 86-87 हजार बंदे हमारे फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, आम शहरी जो शहीद हुए हैं, किसी ने पता किया उनकी लवाकीन की जिंदगी कैसी हैं? वो आपकी हिफाजत के लिए, आपके अमन के लिए, आपके घरों के सुकून के लिए उन्होंने जिंदगी गंवाई। पेशावर में जो है 100 से ज्यादा जो शोहदा हुए, मस्जिद के अंदर शोहदा हुए। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये दहशतगर्दी हम अपनी दहलीज के अंदर खुद लेके आए हुए हैं। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है हम खुद लेके आए। पुरानी बातें छोड़ें, अभी साल 1.5-2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था कि ये अमन पसंद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो कानून और आइन है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अब देख ले, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भत्ता भी लेते हैं, उन बड़े बड़े नाम भी लेते हैं कि फलाने को हम मार देंगे, फलाने को ये कर देंगे, फलाने को ये कर देंगे। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। तो हमें मिनहसुल कौम जो है इस बात की शदीद जरूरत है, अशद जरूरत है कि हम अपने गिरेबानों में झांकें और देखें। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ औकात में नजर आती हैं बातें, आपने देखा होगा। मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में
हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के वहां पे जाते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, 1500 कनाल पे, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का। और यहां पे गरीबों की झुग्गियां जो है, गरीबों की बस्तियां जो है, उस पे बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बना सके। ये बुनियादी तजादात हैं। आप कानून के मुहाफिज भी हैं, कानून को जो है इंटरप्रेट भी करते हैं। आपको ये चीजें उठानी चाहिए। मैं तो उठाता हूं, गालियां भी खाता हूं, बजाय मेरे ट्वीट पे कमेंट करने के वो और कमेंट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तजादात जब तक आपकी जिंदगियों में, कौमी जिंदगी में जब तक दूर नहीं होंगे, आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमारे वतन की 4 दीवारी के अंदर है, IMF के पास नहीं है, या हमारे दोस्त मुमालिक जिनसे जाके हम भीख मांगते हैं उनके पास नहीं है, हमारे अपने पास है। जब माल रोड पे, लाहौर की माल रोड के ऊपर 1500 कनाल के ऊपर क्लब बना दिया जाएगा, और ये एक नहीं है, कई है, दर्जनों क्लब है इस तरह के जो इंतहाई कीमती। वो एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। हो सकता है तानू पता है, मुंडे हाल भी नहीं पता लगाएगा। ये कानून का हाल है इस मुल्क के अंदर, ये सियासत का हाल है, अदालतों का ये हाल है। हमारे खिलाफ तो FIR दर्ज करते हुए जो है 1 सेकंड लगता है, लेकिन बंदा मार दिया, एक बंदे का शौक है चीता पालने का, तो कम से कम उसके खिलाफ FIR तो दर्ज होनी चाहिए। जब चीता जो है फिरता है, वो चीता तो एक जानवर है, खौफजदा था, उसको डराने के लिए फायरिंग भी की जा रही थी, एक बंदा मर गया, लेकिन हमारा कानून हरकत में नहीं आया। ये हाल है इस मुल्क की सियासत का, या इस मुल्क का। सियासत मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं सियासतदान हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे सबसे पहले जो है अपने तबके को या अपनी बरादरी को जो है निशाना बनाना चाहिए। लेकिन यहां पे जिस तरह पंजाबी में कहते हैं रुल पे अदा है कि तमाम हुक्मरान शराफिया, चाहे उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें सियासतदान है, उसमें अदलिया है। आप लोग अदलिया का हिस्सा बनते हैं ना कानूनन, और या जो अगर देखा जाए आप अदलिया का हिस्सा बनते हैं। ब्यूरोक्रेसी है। मेरी इस ट्वीट के जो है जवाब में आए लोगों के कि आप GOR देख लें, सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। और जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल से हम इस्तिफादा हासिल करने के इनकारी हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज हो चुकी है। मैं समझता हूं इस शहर के वासियों ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मुझसे पहले मेरे वालिद को बड़ी इज्जत। 33 साल हो गए हैं मुझे पार्लियामेंट में। अल्लाह ताला ने फजल और करम किया, आप लोगों को मेरा मावन, मेरा मददगार बनाया और मुझे ये इज्जत बख्शी। लेकिन मैं इस उम्र के उस हिस्से में हूं या सियासत में इस मुकाम पे आ गया हूं, मैंने खुद पिछले 32 साल में इस मुल्क की सियासत को जो है
डिग्रेड होते देखा है, रुसवा होते देखा है, कभी अपने हाथों, कभी एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों, और रुसवाई बर्दाश्त होते देखी है। और किसी ने इस रसवाई के खिलाफ आवाज उठाई है, उसको जलावतन कर दिया गया, उसको कैद कर दिया गया, या उसको सफा हस्ती से मिटा दिया गया। ये भी हिस्सा सियासतदानों के हिस्से में आया, ये बातें भी सियासतदानों के हिस्से में आई। अगर ये खूबसूरत बातें मुझसे पहले स्टेट सेक्रेटरी जो थे, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन उनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। एक सेकंड के लिए भी ये चीज जो है, ये बिलीव ना कीजिएगा कि ये जो बातें की जा रही थी, ये बातें हर जलसे में होती हैं, हर फंक्शन में। ये बोल बचन जो है ना, हर फंक्शन में होता है, लेकिन उसका कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी जिंदगियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कथित तौर पे कोई ताल्लुक नहीं। कम से कम मैं अपने मुतल्लिक तो कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं, हो सकता है आपका ताल्लुक हो, मुझे शक है। वैसे आप कचहरी में बैठे रहते हैं, सारा दिन आप विटनेस करते हैं कि किस तरह ईमान बेचे जाते हैं, किस तरह अदलिया कॉम्प्रोमाइज होती है, किस तरह कानून और आइन कॉम्प्रोमाइज होता है। ये एक माइक्रोकॉस्म है। या जो बातें की गई हैं स्टेज से उससे पहले, क्या उनके मुताबिक है? क्या उन बातों का कोई हमारी जिंदगियों के साथ, चाहे वो इंफरादी जिंदगी है या कौमी जिंदगी है, उनके साथ कोई ताल्लुक है? थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने आप का या खुद इत्साबी की जरूरत है। तमाम चीजों का हल जो है हमारी जात के अंदर है, चाहे वो हमारी इंफरादी अपनी जात है या हमारी कौम की एक जो इज्तिमाई जिंदगी है या उसमें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये वतन अजीज जो है, एक अमानत है। आप लोग भी प्रिविलेज क्लासेस से ताल्लुक रखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एक हुनर है आपके हाथ में, कानून जानते हैं, कानून के मुहाफिज हैं। इंसिडेंटली मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, बार का मेंबर रहा हूं। इन तमाम जो बातें जो मैंने की हैं कि चंद हजार अफराद के लिए 23 करोड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो खजल खराब हो गई, चंद हजार अफराद के लिए। बल्कि मैं हजारों में भी कहूंगा, सैकड़ों में लोग हैं जो इंतहाई प्रिविलेज्ड हैं। उनके लिए जो है पाकिस्तान के अवाम को अंडर प्रिविलेज्ड रखा जा रहा है। उनको बुनियादी सहूलतों से, मैंने कल एक सोशल मीडिया पे देखी, एक मां जो है वो किसी सब्जी मंडी के करीब जो है गले सड़े जो है प्याज और सब्जियां उठा के घर ले जा रही थी, वो अपने बच्चों को खिलाना चाहती थी। मैंने वीडियो से मेरा शर्म से सर झुक गया कि मैं इस मुल्क में रहता हूं, मुझे शर्म आई। मैंने उसको रीट्वीट किया, उसका मुझे रिस्पॉन्स आया। लेकिन जब आपके मुल्क में इस किस्म के लोग जो बुनियादी वसाइल से महरूम हैं, जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, जो बीमार हो जाएं तो वो मौत का इंतजार करते हैं, इलाज नहीं करा पाते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते, वहां पे एक छोटा सा तबका जो है उसके पास इतने वसाइल हैं कि उनको खुद भी उसका अंदाजा नहीं। मैंने लंबी बात कर दी है। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आप कानून और आइन की हिफाजत करें। कम से कम कहने का मुझे हक है, करना ना करना तो अड़ा काम है ना। और अल्लाह वतन अजीज की जो है हिफाजत कर सके। हमने तो इसको गैर महफूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।